हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में, बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें, कब एग्ज़ाम होना है, अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आप बिहार अब इसमें अप्लाई कैसे करिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कितने वैकेंसीज़ हैं, कितने वैकेंसीज खाली हैं, और क्या क्या और अपडेट्स हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट रहें। तो बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बीपीएससी जो है वो टीआरई 4 जो है वो आपको जल्दी कराने वाली है। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, हेडलाइन में, टीआरई 4 जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद जो हैं वो खाली रहेंगे। अब यहाँ पे जो है वो 90,000 शिक्षकों की भर्ती होने के बाद भी 60,000 शिक्षक पद जो हैं वो खाली रहेंगे। कहने का मतलब कि अभी 1.5 लाख वैकेंसी यहाँ पे है। लेकिन अभी क्या है और न्यूज़, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, यानी कि करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। यानी कि जितने भी आंकड़े अभी तैयार किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लिस्टिंग तैयार किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ लिस्टिंग करने के बाद 60,000 पद खाली रह जाएंगे। यानी कि 60,000 पदों के लिए वैकेंसी भी खाली रह जाएंगी अगले वर्ष के लिए। तो मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, शिक्षक काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत 7 लाख शिक्षकों की है। तो जाहिर सी बात है, 5,65,000 शिक्षक हैं दोस्तों, और यहाँ पे 1.5 लाख शिक्षकों की अभी और ज़रूरत है। यानी कि अभी 90,000 वैकेंसी आई हैं और 60,000 इसलिए कहा जा रहा है खाली रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2026 तक ये पूरा जो 7 लाख आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000, यानी कि 22,000 पद जो टीआरई 3 में लिए गए थे एग्ज़ाम, और उसमें से खाली रह गए थे, वो भी ऐड कर लिया जाएगा टीआरई 4 में। तो टीआरई 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया जो है आपका वो जून के लास्ट यहाँ पे आपका वीक से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों अपना आवेदन करने के लिए। अगर आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप स्टेट पास हैं, तो यहाँ पे आपका बीपीएससी जो है वो टीआरई 4 के लिए आपको मौका दे रहा है, बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको करने का। अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 शिक्षक नियुक्त यहाँ पे कर चुके हैं। कैसे कैसे हुए थे? तो टीआरई फर्स्ट में यहाँ पे 1,20,336 शिक्षक नियुक्त हुए। वहीं बात करूँ तो टीआरई 2 में 94,833 यहाँ पे बहाली हुई। टीआरई 3 में 51,389 हुए, जिसमें कि हेडमास्टर की संख्या है सभी को मिलाकर 42,918। सक्षमता परीक्षा 1 पास किए हुए जितने भी थे यहाँ पे, उनकी जो भर्ती हुई है 1,87,818 यहाँ पे हुई हैं। और सक्षमता परीक्षा सेकेंड जो 2 लिया गया था, उसमें आपका 66,143 शिक्षक यहाँ पे नियुक्त हो गए। तो ये कुल मिलाकर संख्या जो है वो 5,65,000 हो चुकी हैं। लेकिन अभी 1.5 लाख बाकी है। 1.5 लाख में से दोस्तों यहाँ पे 7 लाख की ज़रूरत है शिक्षकों की, जो कि 2026 तक जो है वो रिक्त पदों का जो है वो नियुक्ति कर ली जाएगी। वहीं बात करें तो यहाँ पे 90,000 के बाद 60,000 पद फिर से खाली रह जाएंगे। अगर यहाँ पे फिर से ये अगर 90,000 शिक्षक हैं अभी भर्ती निकली हैं, है ना, अगर इसमें से भी शिक्षक की संख्या मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन तो
सबका नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर नहीं होगा तो फिर जो है वो पद समझिए कि 10-20 हज़ार पद फिर से खाली रह जाएंगी। तो आपको अगले फिर सत्र में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो भी यहाँ पे TRE 4 से जो वैकेंसी शेष रह जाएंगी, बच जाएंगी, खाली रह जाएंगी, वो आपका ऐड हो जाएगा फिर TRE 5 में। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे BPSC ने कहा था कि यहाँ हर एक साल आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टेट का और इसका TRE का होना है ना। तो इस तरह से आगे है दोस्तों कि TRE 4 का पेपर यहाँ पे अभ्यर्थी जितने भी हैं TRE 4 के वो ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार का पेपर जो है आपका उतना ईजी नहीं रहने वाला है, कठिन होने वाला है। कठिन होने का कारण क्या है तो आइए जानते हैं। पहला कारण है TRE 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। क्यों? खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र BPSC स्तर का होगा, है ना, लेवल उसका BPSC स्तर का होगा, यानी कि थोड़ा हार्ड होगा। क्योंकि स्कूलों में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं, है ना। गलती क्या कर रहे हैं तो पढ़ाने में लिखाने में गलती कर रहे हैं भाषा को, यानी कि हिंदी को। कृपया मतलब इस तरह से लिख रहे हैं, और असमर्थ को वो असमर्थ इस तरह से लिख रहे हैं, है ना। वहीं बात करें सबसे अधिक सेकंड जो है दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे अधिक नियुक्त गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की बहाली होगी, है ना। और यहाँ पे 120 से लेकर 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि 120 से लेकर 200 यहाँ पे स्टूडेंट्स पर 5 शिक्षक यहाँ पे बहाल कर लिए जाएंगे। तो आप डिवाइड कर लीजिए, है ना, उतने यहाँ पे बच्चे पे एक शिक्षक यहाँ पे रहेंगे। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी आपको, है ना, 28,000 शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको सभी चीज़ तैयार कर लिए गए हैं, कंप्यूटर लैब वगैरह सब चीज़ तैयार कर लिए गए हैं। 28,000 पद भी बहुत होते हैं दोस्तों, जो कि आपको कंप्यूटर शिक्षकों की देखने को मिलेंगी। थर्ड है परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। थोड़ा सिलेबस को भी जान लीजिए आप लोग। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। भाग 2 में भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे, जो आपका सब्जेक्ट्स होगा वो, है ना, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपका यहाँ पे सिलेबस भी रहेगा, है ना। यहाँ पे साफ साफ जाहिर कर दिया गया है कि इस बार का जो पेपर रहने वाला है वो ईजी नहीं रहने वाला है। हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अब तक जो है वो अभी तक BPSC ने निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं दिया है। अगर दे दिया जाए तो फिर आप जानते हैं क्या होने वाला है ना, उतना शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाएगी। तो फिर ये TRE 4 तो बहुत बार चलते रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आगे बात करें दोस्तों, तो TRE 4 का पेपर जो है बहुत ही हार्ड होने वाला है। इसके लिए तैयारी जो है वो आप अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे थे तो अभी से ही दुगनी तिगनी तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे हैं, या आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, या कोर्स लिए हुए हैं, तो आपको करना ये है कि खूब सारा रिवाइज करना है। और हाँ, सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें, उसके बाद आप रिवाइज करें। हो सके तो अच्छे शिक्षक से पढ़ें और अच्छे यूट्यूब चैनल पे अपना ध्यान दें। व्यर्थ में समय को मत गंवाएं। और यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे 90,000 जो है यहाँ पे सीट हैं, उसमें आपको समझ सकते हैं कितने सारे फॉर्म, कितने लाख फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे होंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन जो है वो आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे आपका स्टार्ट है, ठीक है। जून के लास्ट वीक से आपका अगस्त में एग्ज़ाम होगा, सितंबर में आपका बहाली हो जाएगा, है ना। सितंबर तक आपके लिए एक सीट है वो रिजर्व होने वाला है, अगर आप मेहनत खूब करेंगे तो। यानी कि जो मेहनत करेगा TRE 4 में उसी को यहाँ पे सफलता हासिल होगी। ये बात तो सभी के लिए मतलब कि ये होता है, जो मेहनत करते हैं उन्हीं को मिलती है सफलता। तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा, मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं उसी में उनका
वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसलिए अप्लाई जो करें तो वो जब भी होंगे स्टार्ट ऑफिशियल लिंक वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था खबर TRE 4 के बारे में। आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे भी और भी न्यूज़ जो होते बनाने का मन करता है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं हर एक क्षेत्र के वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।